कौन है आप और यहाँ किसके भय से छुपी हुई? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। आपके साथ और उस गांव में जो कुछ भी हुआ कृपया हमें बताइए। हम आपकी आंखों की नहीं नहीं नहीं, दूर रहना मुझसे। ये पट्टी, ये मेरे लिए एक श्राप है। मेरे गांव में मैंने जिस को देखा वो सब मिट्टी में बदल गए। ये गौरैया मिट्टी में ऐसे खेल रही है जैसे यहाँ स्नान कर रही हो। हमें यही की मिट्टी चाहिए। राजन, मैं इस मिट्टी का रखवाला हूँ। ये पवित्र मिट्टी पक्षियों के स्नान के लिए है। आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस नगर के लोगों का जीवन संकट में है। उनके जीवन की रक्षा के लिए हमें मिट्टी चाहिए। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप ये मिट्टी ले जा सकते हैं, परंतु इसके बदले में मुझे आपकी आंखों की दृष्टि चाहिए। अब समय आ गया है। ये विक्रम और बेताल रक्त के आंसू रोएंगे। आपने मुझे वचन दिया था कि आज सूर्यास्त से पूर्व आप मुझे अपनी आंखों की दृष्टि दे देंगे। यदि हमने आपको वचन दिया है पक्षीराज, तो हम उसे पूरा भी अवश्य करेंगे। लीजिए, ले लीजिए हमारी आंखों की दृष्टि। हम बलि के लिए तैयार हैं। हम बलि के लिए तैयार हैं। सुनिए, जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए महाशय, अब चाहे जो भी हो, भला इसी में है कि अपने यहाँ से चले जाइए। किंतु आप लोग ये तो बताइए, कौन आने वाला है यहाँ? जन के लिए तनिक और श्रम कर लो। आओ, पकड़ो हमें। इतना भगाकर मानव, तूने हमारी भूख और बढ़ा दी है। अब मैं तुम्हें एक ही बार में निगल जाऊंगा। ये सब वही निर्दोष लोग हैं दानव, जिन्हें तुम अपना भोजन बनाते आए हो। अब ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने आए हैं। तुम सबने क्या सोचा कि अग्नि मुझे मिटा देगी? आज भूखा नहीं जाऊंगा, मैं सबको मिटा दूंगा आज। सोमदेव ही वो दानव है। सोमदेव और दानव, ये कैसे हुआ? उस दिन जब मैं भूखी माता के भोजन का प्रबंध करने चला गया था, तब सोमदेव वहीं था और मेरे वहां से जाने के बाद। हे भूखी माता, मेरे पास आपकी ये भूख शांत करने के लिए कुछ विशेष है। इसे एक बार आप खा लेंगी तो आपकी ये भूख सदा के लिए शांत हो जाएगी। यदि मैं संपूर्ण वन भी खा लूंगी तो भी मेरी भूख शांत नहीं होगी। हे भूखी माई, आप एक बार ये आटे का लड्डू खाकर तो देखिए। मैं आपको वचन देता हूं माता, यदि एक बार आपने ये आटे का लड्डू खा लिया तो आपकी ये भूख सदा के लिए शांत हो जाएगी। अन्यथा आप मुझे श्राप दे सकती हैं।
मांसाहार, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? एक सात्विक भूखी माता को तामसिक लड्डू खिला दिया, तामसिक लड्डू खिला दिया तूने। और मैं करता भी क्या? मेरे पिताजी आपको जितना भी भोजन देते हैं वो सब तो आपके लिए कम पड़ता है। अब देख क्या रही हैं? अब ये बाकी के लड्डू भी खा ही लो ताकि तुम्हारी ये भूख सदा के लिए शांत हो जाए। पापी, तूने जिस तरह से मुझे मांसाहार का भोजन खिलाया है, वैसे ही मैं तुझे श्राप दूंगी। जा, जा तू दानव हो जा, और जिस तरह से तूने मुझे मांस का लड्डू खिलाया है, वैसे ही तू अपनी प्रजा को खाकर जीवित रहेगा। सुनो, तू अपनी प्रजा को खाकर जीवित रहेगा। एक पत्नी की करुण मिलाप सुनकर भूखी माता ने स्वयं मुझे महाराज को श्राप से मुक्त कराने का उपाय बताया। तो क्या है वो मार्ग? भूखी माता ने बताया था कि यदि कोई दूसरा राजपुरुष अपनी इच्छा से महाराज के दानव रूप के सामने स्वयं को समर्पित करते तो उसका भक्षण करके महाराज का श्राप दूर हो जाएगा। प्रजा की रक्षा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता बेटा। हम इनकी रक्षा करेंगे, हम देंगे अपना जीवन। अपनी अलौकिक शक्तियों से तुम्हारी बीवी की आत्मा को उसके शरीर में डालेंगे। अलौक निरंजन बम बम बोले। मैंने इन दोनों की आत्मा को वापस इनके शरीर में डाल दिया है। अड्डू, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। हेलो भाभी। अतबीर, बात ये है कि जिस लौंडे के हाथ तूने बबलू को भेजो था ना, वो अभी तक ना हो का? वो आपको फोन ना लग रहा है? हाँ तो पतो कर ले। तो को तो पता है कि ये दुनिया कितनी खराब हैगी। जी देखो, जी दरोगा जी ने भेजो है, आज रात को तुम्हारे घर में मुर्गा पार्टी हुई है। चले। अरे वाह। तू माधव का बीता हुआ कल थी और वैदेही माधव का आने वाला कल है। माधव तो सिर्फ और सिर्फ वैदेही के साथ यादें बनाएगा और तेरी यादें खत्म। तेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया चित्रा। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुझे देखकर चित्रा। फिर तू क्या करेगी चित्रा? मैंने कहा था ना, ये बच्ची पैसों के पीछे पड़ी है। पूरे 20 लाख। तुम ईरा को बुलाओ और उससे बताओ कि इस फेक मिश्री के बारे में तुम कितनी सही थी। क्या बात है अम्मा, इतनी रात को शोर क्यों मचा रही हो? ये बात बताने के लिए बुलाए थे कि हम सबूत के साथ ये बताना चाह रहे कि वो जो बच्ची है वो हमारी मिश्री नहीं है। कान्हा और धनलक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। अपनी अलौकिक शक्तियों से तुम्हारी बीवी की आत्मा को उसके शरीर में डालेंगे। अलौक निरंजन बम बम बोले। मैंने इन दोनों की आत्मा को वापस इनके शरीर में डाल दिया है। अड्डू, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। हेलो भाभी। अतबीर, बात ये है कि जिस लौंडे के हाथ तूने बबलू को भेजो था ना, वो अभी तक ना हो का? वो आपको फोन ना लग रहा है? हाँ तो पतो कर ले। तो को तो पता है कि ये दुनिया कितनी खराब हैगी।
जी देखो, जी दरोगा जी ने भेजो है, आज रात को तुम्हारे घर में मुर्गा पार्टी हुई है। चले। अरे वाह।